हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ डॉक्टर दुष्यंत प्रदीप एंड आज के इस नाइन्थ क्लास के फिजिक्स के टॉपिक हैं आज के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि हम इन टर्म्स को किस तरह से विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स किस तरह बनाए जाते हैं, कि डिस्टेंस को आप टाइम के साथ किस तरह प्लॉट करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स को एसटी ग्राफ्स भी कहेंगे हम, और एक्सटी ग्राफ्स। और दूसरा पार्ट हमारा रहेगा दैट विल बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। वेलोसिटी टाइम या उसे हम कहेंगे वीटी ग्राफ। स्टूडेंट्स, जब भी हम मोशन को स्टडी करते हैं हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं वेलोसिटी की, डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं टाइम की। किस टाइम पे हमारा व्हीकल, हमारा ऑब्जेक्ट किस तरह बिहेव कर रहा है और टाइम के साथ वो अपनी वेरिएशन टाइम के डिस्टेंस की क्या शो कर रहा है, किस तरह से वो शो कर रहा है, दैट कैन इजीली बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दीज ग्राफ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या जिसे हम बोलने जा रहे हैं आपका एक्सटी ग्राफ। So first will be your xt ग्राफ। तो xt ग्राफ को प्लॉट करने से पहले हम डायमेंशंस को प्लॉट करेंगे। फॉर दैट आई एम गोइंग टू कंसीडर x एंड एज अ डिस्टेंस एंड t एज अ टाइम ऑन द टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है आपकी, उसके ऊपर आपका टाइम ले रहा हूं और आपकी वर्टिकल एक्सिस पे आपका डिस्टेंस ले रहा हूं। यहां पे आपके पास आ गया टाइम। टाइम को मैं कंसीडर कर रहा हूं सेकेंड्स में। टाइम विल बी कंसीडर्ड इन सेकेंड्स ऑन दिस साइड एंड डिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड इन मीटर्स ऑन दीज साइड्स। डन। तो अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। फॉर दैट वी नीड सर्टेन वैल्यूज, कि हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी उन वेरिएबल्स की। कौन से वेरिएबल? एक्स और टी की। हमारा जो टाइम है, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है, उनकी वैल्यूज क्या है फॉर सर्टेन मोशन। हम क्या कंसीडर करेंगे? हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा डिस्टेंस और टाइम की वैल्यूज हमें क्या मिली है। हम देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इट हैज ट्रेवल्ड अबाउट इन फर्स्ट 10 seconds it has moved 200 meters. In 20 seconds it has moved 400 meters. In 30 seconds it has moved 6. In 40 seconds it has moved 800 meters distance. All the distances they are in meters, all the time measurements they are in second. तो अब हम इन वैल्यूज को प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो पहले एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं टाइम वैल्यूज। यहां पे सबसे पहले आ गया 10 टाइम, क्योंकि सेकेंड्स में है, सो आई विल रिप्रेजेंट दैट फॉर द सिंगल टाइम। देन इट विल बी 20, then it will be 30, then it will be 40. So 20, 30
एंड 40। आप स्केल अपने मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। डन। सेकेंड, ऑन द अदर साइड वी आर हैविंग डिस्टेंसेस इन मीटर्स, so I'm going to consider that. So first value will be 200, second will be 400, third will be 600 and fourth will be 800. Now आप क्या का मार्क करेंगे? 10 सेकेंड्स पे आपका जो डिस्टेंस था, जो आपकी वैल्यू थी, दैट वाज 200. सो मैं उसे मार्क करूंगा सबसे पहले. Then for 20 seconds time the distance traveled was what? That was 400. And for 30 that was 600. And for next one 800 value was there. मैंने प्लॉट कर दिए चारों के चारों पेयर्स ऑन दैट वैल्यू. अब मैं इनको ज्वाइन करूंगा. दैट सीम्स टू बी ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, सो आई एम गोइंग टू ज्वाइन देम with the help of a single scale. So almost all points they are lying on this straight line. So I am having a straight line graph. That means your values of distance and time वो vary कर रही हैं regular intervals के साथ. बात समझ आई आपको? सो आपके पास एक ग्राफ प्लॉट हो गया जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को. अब ये रिप्रेजेंट करता है कि यूनिफॉर्म स्पीड है. यहां पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि आपका डिस्टेंस जो है वो रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है. मींस आपकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है. स्पीड कैसी है आपकी? यूनिफॉर्म स्पीड है. सो ये एक यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है. यह बात समझ आ गई आपको? अब बात रही कि मैंने ये ग्राफ प्लॉट क्यों किया. चलिए देखते हैं. मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स ले लेता हूं. अब मुझे वैल्यूज चाहिए, मुझे वेलोसिटीज की वैल्यूज चाहिए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू हैव 2 वैल्यूज ए एंड बी. 2 पॉइंट्स ले लिए मैंने. इन दोनों पॉइंट्स पे से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया इन सच अ वे दैट जो लाइन में ड्रॉप करूंगा, ए से वो जो ड्रॉप करूंगा दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जो बी से ड्रॉप करूंगा दैट विल बी पैरेलल टू योर वाई एक्सिस. ये आ गया आपका, और यहां पे ये आ गया. So now you are having ABC as a triangle. अब ABC triangle जो है इसमें AC जो रिप्रेजेंट कर रहा है that AC is equal to, AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? AC रिप्रेजेंट कर रहा है A से C तक मेजर किया गया टाइम T1 T2. अगर मैं 2 पॉइंट्स मार्क कर लेता हूं तो A से C अगर आपको मेजर करना है दैट इज T2 माइनस T1, जिनकी वैल्यूज हमारे पास है. इसी तरह BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? B के सामने क्या है? 600 और C के सामने क्या है? 400. 600 को मैं x2 मार्क कर लेता हूं और 400 को मैं x1 मार्क कर लेता हूं. तो BC क्या आ गया भाई आपके पास? BC विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1. डन. अब आपके पास इन दोनों का रेशो क्या होगा? दैट विल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द ग्राफ. स्लोप कौन सी है? ए से बी की. दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? दैट विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC. दैट विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC. अब ध्यान से देखिएगा, BC क्या है? BC है x2 माइनस x1. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड from A to B, and T2 minus T1, the time taken to travel that distance. So what is it? It is your speed. तो ये क्या किसकी वैल्यू आ गई? आपकी स्पीड की वैल्यू आ गई. अगर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है तो स्पीड विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. तो अगर हम xt डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का क्या निकालेंगे? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप ऑफ सच ग्राफ विल गिव मी द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी. विल गिव मी द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी. स्लोप ऑफ xt कौन है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल प्रोवाइड अस द
speed are magnitude of the velocity of object। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट्स जो ऐसे हमने अभी निकाला, स्पीड विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहां तक समझ आ गया। अब अगर वेलोसिटीज की स्पीड सिमिलर आती हैं हर पॉइंट्स पे, तो हमें पता लग जाएगा कि मेरी वैल्यू क्या है। दैट वैल्यू और जो ग्राफ प्लॉट है वो किसका है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन का है। अगर वेलोसिटीज चेंज होती जाती हैं, वैल्यूज ऑफ वेलोसिटीज चेंज होती जाती हैं, तो ग्राफ विल बी ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां देखिए, आपके इस ग्राफ में हमारे पास कंटिन्यूस इंक्रीज है स्लोप में, स्लोप हर टाइम पे इंक्रीज होती जा रही है। तो यहां पे क्या है, हमारे पास इस वैल्यू में इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट है, हर जगह पे एक्सेलरेशन हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, हर जगह इंक्रीज हो रही है, क्योंकि टाइम जो है इस एक्सिस पे टाइम वेरिएशन कम है। मींस डिनोमिनेटर, भाई डिनोमिनेटर वाला पार्ट छोटा है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट छोटा है। डिनोमिनेटर जब भी छोटा हो गया तो ओवरऑल रेशियो जो है दैट विल श्योरली इंक्रीज। सिमिलरली हमारा ये वाला ग्राफ हमें बताता है कि मेरी स्लोप जो है वो रेगुलरली डिक्रीज हो रही है। स्लोप डिक्रीज हो रही है मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड कम है बट टाइम बराबर है। मींस मेरा न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रही, न्यूमरेटर इंक्रीज नहीं हो रहा, मींस ओवरऑल वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी। तो बात समझ आई। सो पहला ग्राफ आपका जो था दैट विल बी ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड है। दूसरे वाला डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एंड द फर्स्ट ग्राफ दैट वी हैव प्लॉटेड, दैट ग्राफ इज पर्टेनिंग टू अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जिसमें डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो वेरिएशन है दैट इज कंप्लीटली, दैट इज स्ट्रिक्टली अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां तक बात समझ आ गई आपको। सो अब हमें एक चीज ये भी पता लग गई कि हमें वैल्यू अगर निकालनी है, ग्राफ की वैल्यू अगर हमने निकालनी है, सो दैट वैल्यू विल गिव यू द स्लोप एंड स्लोप विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से हमें पता चलेगा। एसटी ग्राफ अगर बॉडी रेस्ट पे है तो, बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी आपकी रेस्ट पे है भाई, तो उसका स्पीड जो है, उसकी जो डिस्टेंस जो है डिस्टेंस विल नेवर चेंज। सो डिस्टेंस विल नेवर चेंज। अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, बट टाइम को कोई नहीं रोक सकता, टाइम विल नेवर स्टॉप। सो आपकी जो वैल्यू है, आपका जो ग्राफ होगा दैट विल बी क्लियरली अ स्ट्रेट लाइन बट इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में बॉडी का जो ग्राफ होगा फॉर दैट इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमने चार ग्राफ्स पढ़ लिए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा बट इंक्लाइंड होगा, सो दैट विल गिव मी अ यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहां पे एक्स एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो बॉडी किस में है, रेस्ट में है। चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं हमारे पास। अब है हमारे पास वीटी का ग्राफ, वीटी का ग्राफ। अब यहां पे v जो है, वेलोसिटी जो है, आई एम गोइंग टू कंसीडर वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस एंड टाइम अगेन अलोंग x एक्सिस। तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यूज। यहां पर भी अगर आपकी वैल्यूज सिमिलर तरह से प्लॉट की जाएंगी, सिमिलर वेरिएशन में प्लॉट की जाएंगी, तो फॉर द केस कि आपका एक्सेलरेशन जो है, आपका एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मींस वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में आपके पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अगर है, सो फॉर दैट केस योर डिफरेंस, योर डिस्टेंस एंड योर ग्राफ टाइम वर्सेस वेलोसिटी दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां आपके पास क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा
जो आपको यूनिफॉर्म वैल्यूज देगा। तो यहां पे हमने क्या प्लॉट किया है? हमने प्लॉट किया है v और t के बीच का ग्राफ, जो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का है, और यहां पे जो वेरिएशन आ रही है वो रेगुलर है। डन। अब यहां पे हम स्लोप अगर निकालें, मान लीजिए 2 पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए ग्राफ के ऊपर। 2 पॉइंट्स अगर हमें ग्राफ के ऊपर मिल जाते हैं तो उन ग्राफ्स पे अब हम बनाएंगे वैल्यूज। तो यहां पे इसको आपने इस साइड आपने ज्वाइन कर लेना है, और यहां पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ज्वाइन कर लेना है। सिमिलरली ड्रॉप दिस ऑन हेयर एंड ड्रॉप फ्रॉम हेयर। अब यहां पे ध्यान से देखना, मैंने 2 पॉइंट्स लिए, कौन से? ए और बी। ए से परपेंडिकुलर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया टाइम एक्सिस पे, तो मुझे पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम्स मिले T1 और T2। सिमिलरली मैंने बी से और ए से ड्रॉप किए वाई एक्सिस पे प्लॉट्स, तो मुझे V1 और V2 वेलोसिटीज मिली। अब ए बी का स्लोप किस तरह से निकालेंगे? द स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस वैल्यू टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस वैल्यू। डन। तो उसके लिए हम सिमिलरली क्या करेंगे? हम एक छोटा सा यहां से भी एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। कहां से कहां? दिस वन। अब आपके पास ये जो ट्राइंगल ए बी सी बन गई है, इसमें ए बी हिस्सा जो है दैट इज इक्वल टू द स्लोप। ए बी अगर आपको निकालना है, सो दैट विल बी बी सी अपॉन ए सी। अब ध्यान से देखो, बी सी किसके बराबर है? मैं यहां पे लिखता हूं बी सी इज इक्वल टू, बी सी किसके बराबर है भाई? V2 माइनस V1। वाई एक्सिस चेक कीजिए, V2 माइनस V1। और ए सी किसके बराबर है? दैट विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1, the corresponding values on time and velocity axis। तो आपके पास रेशियो किसकी बन गई? V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। भाई है क्या ये? ऊपर क्या है? V2 माइनस V1। V2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी। V1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम का डिफरेंस। हमारे पास एक रेशो बन गई है, जो मेरी स्लोप निकल रही है, दैट स्लोप इज एक्चुअली द रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल, जो टाइम हमने मेजर किया है। सो व्हाट इज दिस भाई? दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन। तो स्लोप वीटी ग्राफ का, वीटी ग्राफ का स्लोप है ये, वीटी ग्राफ का स्लोप मुझे देगा एक्सेलरेशन, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा? एक्सटी ग्राफ का स्लोप मुझे देगा वेलोसिटी। तो दो चीजें हमें समझ आ गई, हमने ग्राफ क्यों बनाए। अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, अगर मुझे डिस्टेंस और टाइम है तो वेलोसिटी मिल जाएगी ग्राफ से, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी। एक और भी इसका इस्तेमाल है वीटी ग्राफ का, वीटी ग्राफ से मुझे डिस्टेंस भी मिल सकता है, वीटी ग्राफ से मुझे डिस्टेंस भी मिल सकता है कि ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू जस्ट हैव टू गेट द एरिया। किसका एरिया निकालना पड़ेगा? जो ग्राफ उस ए बी के नीचे बन रहा है। देखिए, देखते हैं यहां पे क्या है। सिंपली हम वेरिएशंस देखेंगे। कौन सा ग्राफ? ग्राफ जो बन रहा है भाई ए बी के नीचे, ए बी के नीचे जो डायग्राम बन रही है आपकी, कौन सी वाली डायग्राम बन रही है? ए बी के नीचे डायग्राम बन रही है दिस वन, ये वाली, ये एक ट्रापीजियम बन रही है। अगर आप इस ट्रापीजियम का एरिया निकाल सकते हो, so that area will be equal to the displacement, the distance traveled by the body between two points। बात समझ आ रही है? यहां पे जो ग्राफ है, कौन सा? जो कर्व है, जो स्ट्रेट लाइन है ए बी, उस ए बी अंडर जो एरिया आएगा, द एरिया अंडर ए बी will give us the distance or
you can say the displacement between two points. बात समझ आ गई? तो यूटिलाइजेशंस देखिए, अब हमारे पास यूटिलाइजेशंस देखिए, क्या क्या यूटिलाइजेशन हो गई ग्राफ की? यूटिलाइजेशन हो गई ग्राफ की, वीटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। और वीटी ग्राफ का अगर एरिया निकालेंगे, मैं इसी में ऐड कर रहा हूं, वीटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और एक्सटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो मिल जाएगी वेलोसिटी। तो भाई ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि व्हाई वी आर गोइंग टू यूज एक्सटी एंड वीटी ग्राफ्स, व्हाई वी आर कंसीडरिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। बात समझ आ गई? अब कुछ ग्राफ्स जो है वीटी के, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस को, वो हम देख लेते हैं कि अगर मेरे पास एक ऐसा केस है जिस केस में मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, वेलोसिटी क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है। उस केस में मींस टाइम तो चेंज नहीं होगा, टाइम तो इंक्रीज करता रहेगा, वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा, बट योर वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। मींस अगर वेलोसिटी यहां है सो इट इज फिक्स्ड हियर, सो दैट विल बी अ पैरेलल लाइन टू टाइम एक्सिस। ये कब है? फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। इन केसेस में आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो पैरेलल बन जाएगा, तो इस तरह से आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये बात समझ आ गई आपकी? सो ये केसेस आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव करने के लिए भी यूटिलाइज होंगी। अब कुछ ग्राफ्स आपके ऐसे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से आपके कुछ ग्राफ्स इस तरह से होंगे कि यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि आपकी वैल्यू जो है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ आपको बता रहा हूं मैं, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ एक्स टी। कभी कभी ग्राफ्स इस तरह से बताए जाते हैं, दिस इज लाइक दिस इज अ प्लॉट। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? आप कहोगे सर क्यों पॉसिबल नहीं है? यहां देखिए, अगर एक कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लेता हूं मैं एक्स एक्सिस पे, जिस पॉइंट के ऊपर आपकी टाइम की वैल्यू है, ये टाइम की वैल्यू है। इस टाइम की वैल्यू पे आपका ऑब्जेक्ट दो डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है, बॉडी यहां भी है और बॉडी यहां भी है, विच इज नेवर पॉसिबल। तो ये कुछ आपकी वैल्यूज है, यहां पे आपके पास वेरिएशंस नहीं रहेंगी। डन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी से ही। सो आपको क्या करना है? आपको इस ग्राफ को स्टडी करना है, एंड आफ्टर स्टडीइंग द ग्राफ यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी और सी। ए बी और सी में आपको बताना है कि फास्ट कौन ट्रेवल कर रहा है। दिस वन इज ए, सेकेंड उसके ऊपर जो है वो सी है, और सबसे ऊपर है बी। अब आप देखिए, हमने पढ़ा है कि फास्टेस्ट का मतलब है स्पीड। स्पीड किसकी ज्यादा होगी? जिसकी स्लोप ज्यादा। स्लोप मींस ढलान। अब यहां तीनों लाइंस को आप देखिए, ए लाइन है आपकी इस ऑब्जेक्ट की, यहां ए है, बी आपका सबसे नीचे से आ रहा है, और सी आपका यहां बीच में है। सबसे ज्यादा ढलान किसकी है? भाई बी वाले की। बी की ढलान ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, मींस उसकी स्पीड ज्यादा है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज हाईएस्ट, सो इट इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। सेकेंड उसने क्या कहा? सेकेंड उसने कहा आर ऑल थ्री एवर एट द सेम टाइम सेम पॉइंट ऑन द रोड। तीन, दो तो आपने देखना है कि क्या कभी तीनों ऑब्जेक्ट ए बी सी क्या एक टाइम पे एक जगह पे थे। अगर ऐसा होता तो वो ऑब्जेक्ट्स, वो लाइंस जो थी, वो तीनों की तीनों इंटरसेक्ट करती। अब ध्यान से आप इस ग्राफ को देखिए, आपके पास यहां पे डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्शंस हो रहे हैं। यहां पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है, दिस इंटरसेक्शन इज बिटवीन ऑब्जेक्ट बी एंड सी। दिस इंटरसेक्शन, द अबव वन, द हाईएस्ट वन, दैट इज बिटवीन ए एंड बी, and this one is between A and
ये ए और सी के बीच में आ गया और बीच में बी और सी। कभी भी तीनों ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, मींस वो कभी भी एक सेम जगह पे नहीं थे। सो नो, none of them were at the same time at same point. So three ever at the same point on the road. So ये कभी भी एक जगह पे रोड पे इकट्ठे नहीं थे, क्योंकि एक टाइम पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका नहीं पॉसिबल हो रहा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ये सेकेंड क्वेश्चन है जो आपका, दैट इज बेस्ड ऑन द वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ। यहां पे आप देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। यहां ध्यान से देखिए, आपके पास जो एक्स एक्सिस है वहां पे आपके पास टाइम है और वाई एक्सिस पे स्पीड है। एक्स एक्सिस पे जो टाइम है दैट इज इन सेकेंड्स और वाई एक्सिस पे जो स्पीड है दैट इज मीटर पर सेकेंड्स। डन। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले शेड करना है द एरिया ऑन द ग्राफ जो 4 सेकेंड्स तक है। तो भाई 4 सेकेंड्स तक आपने एरिया ले लेना है और उस ग्राफ को आपने शेड कर देना है। First 4 seconds. So up to 0 to 4 you have to completely shade each and everything. Done? You have shaded. Find how far does the car, very good, distance चाहिए हमें। distance हमने पढ़ा कि distance होता है the area under the curve। इस कर्व के अंडर 4 के, तो इसे हम एज ए ट्राइंगल अगर हम कंसीडर करें सो दैट विल बी 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है आपका 0 to 4, हाइट है आपकी यहां तक मींस अप टू 6, ये आपका आ गया। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 2 4 2 6 12 मीटर्स। सो डिस्टेंस कितना आ गया आपका 12 मीटर्स, यहां से साफ दिखाई दे रहा है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जहां से वेलोसिटी सेम हो गई, कांस्टेंट हो गई। ध्यान रखिए यहां तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक आपकी वेलोसिटी जो है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रही है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। मींस यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और इस पॉइंट के आगे का डिस्टेंस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह है। मींस आफ्टर 6 सेकेंड ऑफ टाइम, 6 सेकेंड के आगे जितनी भी वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड से है, 6 मीटर पर सेकेंड, वो यूनिफॉर्म वैल्यू है। तो इसके बाद का ग्राफ जो होगा दैट प्लॉट दैट इज ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द कांस्टेंट स्पीड इज देयर। सो ये दो एग्जांपल्स आपने देखी, डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम। मुझे लगता है आपको यह समझ आया होगा, इसे रिपीट कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम यूज करेंगे इन ग्राफ्स को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।